ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे ही कल यूएस का रिजल्ट आया इलेक्शन का, तो बहुत से दिग्गज एनालिसिस, बहुत से चैनल्स इस बात को कह रहे थे कि मार्केट आपका अब घोड़े पर बैठ चुका है, अब आपके हाथ नहीं लगेगा। दोस्तों 2 दिन मार्केट ने थोड़ा सा अप मूवमेंट क्या दिखाया कि लोगों ने मार्केट में बहुत ही बड़ी तेजी कर दी। जब कल डाटा आया कि एफआईज ने आज भी कंटिन्यू बिकवाली की है, जबकि हमारे डीआईज ने खरीदारी की थी, लेकिन एफआईज ने कंटिन्यू बिकवाली की है। आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एफआईज की बिकवाली और दोस्तों इंडिया बिक्स को ध्यान में रखते हुए मार्केट में थोड़ा सावधान रहना है, किसी को भी ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जानी है। दोस्तों ये हमारा जो चैनल है ये है दोस्तों सीखो एंड सिखाओ ग्रुप, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको मेन ग्रुप के अंदर मिल जाएगा और मेन ग्रुप के अंदर हम आपको दोस्तों डेली की कॉल्स देते हैं। आज भी आपको कॉल्स दी थी जहां पर आपको बढ़िया प्रॉफिट हुआ। डेली मैं आपको कॉल देता रहता हूं। और दोस्तों कल भी मैंने जो आपको बताया था कि मार्केट में इस तरह की प्रिडिक्शन को देख करके या फिर इस तरह के, अब देखिए मैंने आपको स्पेशली बोला था कि इंडिया बिक्स और एफआई सेलिंग को नजरअंदाज नहीं करना है, ये मैंने आपको स्पेशली बोला था। दोस्तों अगर यदि आपने इसको ध्यान में रखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आज मार्केट क्यों नीचे आया है। देखिए मार्केट ऊपर जाओ नीचे जाओ हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर काम करना है। ना आपको इतना ज्यादा न्यूज पर ध्यान देना है, न्यूज को देखिए आपको ध्यान देना है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप न्यूज बेस पर ही ट्रेडिंग करो। तो दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट को सीखना होगा। अभी जो हम निफ्टी की बात करें तो दोस्तों देखिए निफ्टी में मैंने आपको क्यों कहा था, 3 कारण थे कि मार्केट में थोड़ा सावधान रहना है। देखिए यहां पर ये कि लेवल्स है, आपका ये वाला लेवल आपको दिखाई देगा, इससे थोड़ा नीचे ही मार्केट ने कल आपको क्लोजिंग दी थी। कल मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया था लेकिन मैं आपको बता दूं कल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दी थी। और दोस्तों ये लेवल है आपका 24,620 के आसपास का। मार्केट ने जो आपको क्लोजिंग दी वो दी थी लगभग 24,500 के आसपास में, और जो इसने हाई लगाया था वो लगभग 24,560 के आसपास का हाई लगाया था। जबकि इस लेवल के नीचे मार्केट आपका क्लोज हुआ और इस लेवल के नीचे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आज 11वां दिन है कि इस लेवल के नीचे 11वें दिन भी मार्केट ने लगातार क्लोजिंग दी है। और दोस्तों इस लेवल की बात करें तो इस लेवल के नीचे तो लगभग मार्केट आपको 1 महीने से ज्यादा का टाइम गुजर गया जहां पर आपको मार्केट लगातार कंटिन्यू इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। दोस्तों ये लेवल है आपका 25,200 का। दोस्तों अभी तक मैं आपको सिर्फ लेवल बता रहा हूं। अब आप ध्यान करिएगा कि मार्केट के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के अंदर वो ये वाले लेवल हैं। ऊपर लेवल है दोस्तों आपका 24,620 के आसपास का, और नीचे जो लेवल है वो है दोस्तों आपका 23,840 के आसपास का। देखिए रेंज थोड़ी बड़ी है, 800 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के अंदर, लेकिन इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट है आपको कंफ्यूज करेगा। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा 24,620 को या फिर नीचे की तरफ 23,840 को, तब तक आपको ऑप्शंस बायर को कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी सेलर हावी रहेंगे और यहां पर भी सेलर हावी रहेंगे। मार्केट को अगर यदि हम देखो दोस्तों थोड़ा सा गहराई से हम सोचने की कोशिश करें कि मार्केट हमारा क्यों नीचे जा रहा है। आपका यूएस मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, आपका यूरोप मार्केट है वो भी आपका ऊपर जा रहा था, फिर हमारा मार्केट क्यों नीचे जा रहा है। यहां पर देखिए कुछ दिन पहले ये इंपैक्ट नहीं आया था लेकिन अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे जैसे वो डेट नजदीक आती जा रही है 20 नवंबर की, जैसे जैसे डेट नजदीक आती जा रही है लोगों को थोड़ा सा ये है कि मार्केट किस तरह से ट्रेड करना है फिर हमको। क्योंकि यहां पर कुछ जो ऑप्शन इंडेक्स हैं वो क्लोज कर दिए जाएंगे, जिनकी वीकली एक्सपायरी है उनकी वीकली एक्सपायरी क्लोज कर दी जाएंगी, तो यहां पर सिर्फ 2 ही इंडेक्स रहेंगे जो वीकली में काम करेंगे। तो यहां कुछ लोगों को थोड़ा सा डर सता है। दूसरी बात, जो दोस्तों छोटे ट्रेडर्स हैं या फिर आप बड़े ट्रेडर्स लगा लीजिए, जब मान लीजिए आप मेरी कैपेसिटी है 1 लॉट की इस टाइम पे सेलिंग करने की, कि मैं सेलिंग में काम कर रहा हूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है 2 लॉट की काम करने की इस टाइम पर। लेकिन अगर यदि इसकी जो आप देखोगे तो इसकी जो लॉट साइज बढ़ाकर मान लीजिए 75 कर देते हैं निफ्टी की, तो दोस्तों फिर आप कैसे 3 लॉट में सेलिंग कर पाओगे। अब मान लीजिए आपकी सेलिंग हो रही है 1 लाख में, तो फिर आपको 3 लाख चाहिए, तो फिर मैं सेलिंग में से भी बाहर निकल जाऊंगा, तो फिर मैं उस टाइम पे सेलिंग भी नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं ऑप्शन बायर बन जाऊंगा। ऑप्शन बायर बनूंगा तो वहां फिर मुझे डर रहेगा कहीं मुझे ऑप्शन बाइंग में लॉस नहीं हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लॉस ऑप्शन बाइंग में होता है। तो दोस्तों इस चीज के कारण इसको थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा
इस कारण से भी आपका मार्केट थोड़ा सा डाउन आ रहा है और मार्केट में असमंजस बना हुआ है। एफआईज कंटिन्यू बिकवाली करते जा रहे हैं। एफआईज की बिकवाली का कारण क्या है उसको आप समझिए। जो एफआईज बिकवाली कर रहे हैं वो क्या किस कारण से बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट नीचे आता जा रहा है। दूसरी बात, यूएस मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लगभग कोई ज्यादा नीचे नहीं गया था। चाइना मार्केट को देखे तो यहां से भी निकल के इन्वेस्टर्स चाइना मार्केट की तरफ गए एफआईज। और भी मार्केट्स हैं, जापान का मार्केट देख लीजिए, निकी का मार्केट देख लीजिए, सभी मार्केट्स लगभग थोड़े से हमारे मार्केट के अपेक्षा अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा कारण हमारा मार्केट नीचे क्यों आ रहा है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारा मार्केट को अगर यदि हम देखें तो दोस्तों लगभग 26,000 और देखिए आप कहां तक आपका मार्केट गया था। अगर हम इसको मार्क करें तो 26,280 तक आपका मार्केट गया था, जो कि ये वैल्यू हमारे मार्केट की नहीं बनती है। जितना जल्दी मार्केट ने 26,200 तक का सफर तय किया उतना जल्दी नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही जल्दी मार्केट ने सफर तय किया और इस सफर के कारण जो मार्केट में हम इसको कह सकते हैं मार्केट एक ओवरबोट हो रहा था। ओवरबोट जोन में गया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण कुछ कारण इस टाइम पे ऐसे बने कि हमारा मार्केट से लोग निकल के और दूसरी कंट्रीज की तरफ चले गए। जो एफआईजी का डाटा कंटिन्यू हमारा नेगेटिव चल रहा है, तो ये कारण था। अब दोस्तों आपको जो नेक्स्ट मूवमेंट मिलेगा वो कहां मिल सकता है, अभी मैंने आपको बताया निफ्टी के अंदर। अगर हम बात करें दोस्तों 24,620 का है। नीचे की तरफ बात करें तो दोस्तों 23,840 का ये लेवल निफ्टी के लिए इंट्राडे फ्रेम पर है। हम एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों 5 मिनट के फ्रेम पर कि 5 मिनट के फ्रेम पर आपका ये डाटा किस तरह से काम करेगा। तो दोस्तों आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ आ सके कि 5 मिनट के चार्ट पर आपको किस तरह से काम करना है। क्योंकि ये रेंज जो हमारी निकली है 800 पॉइंट की रेंज निकली है। 800 पॉइंट की रेंज बहुत बड़ी हो जाती है और इस रेंज में काम करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है 800 पॉइंट की रेंज में इंट्राडे के लिए। अब दोस्तों हम बात करें इंट्राडे की, आज के ही चार्ट की बात करें तो देखिए आज के लेवल्स आप मार्क करके चलिएगा। मैंने आपको कंटिन्यू बोला था कि मार्केट डबल बॉटम क्या लगभग 4 टाइप का बॉटम यहां पर लगा चुका है आपका। अगर दोस्तों मार्केट के बॉटम की बात करें तो मार्केट ने जो आज बॉटम लगाया है वो लगाया आपका 24,180 का। अब ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंस लेवल है, छोटा वाला जो लेवल है दोस्तों, इसको भी आप छोड़ दीजिए और ये लेवल आप मार्क कर लीजिए दोस्तों आपका 24,240 का। आप देखोगे दोस्तों मार्केट जो शुरुआत में आपका ओपन हुआ वो लगभग 40-50 पॉइंट 40 पॉइंट के या फिर 30 पॉइंट के आसपास आपका मार्केट ओपन हुआ था नेगेटिव। लेकिन मार्केट ने कितनी नेगेटिविटी दिखाई, लगभग आपका 270 पॉइंट तक आपका मार्केट नेगेटिव गया है। अब आपको कल क्या करना है दोस्तों, सीधा फंडा समझिए। यहां से पीछे क्या हो रहा है, यहां से आगे क्या हो रहा है, कुछ मत देखिए, बस इतना सा आप देख लीजिए। ये 2 लाइंस मैंने आपको दे दी हैं। यदि यहां कहीं मार्केट ओपन होता है आपका, देखिए इस दायरे के अंदर आपका मार्केट ओपन हो जाता है 24,180 और दोस्तों ऊपर है आपका 24,240। इस 60 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट आपका यहां कहीं ओपन होता है, जिस साइड भी ब्रेक करता है आप ट्रेड लीजिए आंख बंद करके। एसएल के साथ में अपना मजबूत एसएल रखिए, 20 पॉइंट या फिर 18 पॉइंट का मजबूत एसएल के साथ में आप ट्रेड लीजिए। एसएल हिट होता है एसएल दे दीजिए। सपोज दैट यदि मार्केट आपका इस तरह से नहीं खुला और मार्केट ने आपकी डायरेक्शन बदल दी, डायरेक्शन बदलने का मतलब है आपकी दिशा के विपरीत खुल गया, जो आप समझ रहे हो उस हिसाब से मार्केट नहीं खुलता, तो फिर आपको क्या करना है। अब यहां दोस्तों देखिए इस रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को अगर यदि मैं थोड़ा सा आगे करूं तो यहां पर भी एक सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट लेने का कारण आपको दिखा होगा, बाकी मार्केट काफी नीचे गिर चुका था। सपोज दैट मार्केट आपका दोस्तों यहां कहीं ओपन हो जाता है इस जगह पे, तो आप क्या करोगे, यहां से ऊपर जाएगा तो दोस्तों आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, यहां तक का वेट करना है। यहां कोई कैंडल देखनी है, अगर यदि आपको इस तरह कोई कैंडल मिलती है अब डेफिनेटली पी के अंदर ट्रेड बनाइए। यहां से ऊपर जाएगा, वेट करना है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि अभी आपको सी में ट्रेड लेना है। यहां से नीचे आता है दोस्तों, वेट कीजिए, यहां तक या मार्केट को आने दीजिए। यहां आकर के थोड़ा टाइम बिता के नीचे की तरफ जाता है, आपको पी में ट्रेड लेना है। दोबारा से देख लीजिए दोस्तों एक बार, मार्केट आपका यहां ओपन होता है, यहां पर आकर के आपको इस तरह की कोई कैंडल दे देता है तो पी में ट्रेड लीजिए। यहां ओपन होकर के मार्केट यहां तक आता है, यहां थोड़ा सा टाइम बिताता है इस तरह से, फिर नीचे की तरफ जाता है, फिर दोबारा से आपको पी में ट्रेड लेना है। या फिर यहां से दोस्तों दोबारा यहां तक आता है सीधा ही और यहां से कोई कैंडल अपसाइड की देता है तो फिर आपको सी में ट्रेड लेना है। इसको ब्रेक करने पर आपको पी में ट्रेड अभी नहीं लेना है। किस स्थिति में, जब यहां पर मार्केट ओपन होगा तो इसको ब्रेक करने पर आपको पी में ट्रेड नहीं लेना है।
इसको ब्रेक करने पर कब पीई में ट्रेड लेना है, जब मार्केट आपका यहां कहीं ओपन हो और इसको ब्रेक करे तब जाके आपको पीई में ट्रेड लेना है। यहां ओपन होने पर आपको इसको ब्रेक करता तो फिर पीई में ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों ये रहा आपका निफ्टी का। अब एक बार हम दोस्तों देख लेते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या करना है, किस तरह का मूव आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। हम दोस्तों सबसे पहले लगाते हैं इसमें इंट्राडे पर, मतलब वनडे फ्रेम चार्ट पर हम इसको यूज करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आप एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक रेंज जो कि मैंने बहुत पहले बनाई हुई है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते आ रहे होंगे, हो सकता है मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाई दोस्तों, दीपावली का टाइम था, थोड़े से बिजी थे। किसी को भी वीडियो अच्छी लगती हो, चैनल अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ काम करने के लिए आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब समझदार है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, लिंक कहाँ मिलता है जो भी ढूंढ के निकाल लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर देखिए दोस्तों, आपको 52,000 और 600 के आसपास का एक लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे बात करें दोस्तों, आपका 50,000 और 200 के आसपास का एक लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम आपका कर रहा है इस टाइम पर। तो अब ये लेवल तो काफी बड़ा है। अब इस 2000 पॉइंट की रेंज के बीच में आप किस तरह से काम कर सकते हो, लगभग 2400 पॉइंट की ये रेंज आपकी बन गई है। इस 2400 पॉइंट की रेंज के अंदर आप कैसे इसमें, अगर यदि हम इस लेवल को लेके चलें दोस्तों, तो 2400 पॉइंट की रेंज के अंदर तो फिर इस हिसाब से तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर ये इंपॉर्टेंट लेवल है, कंटिन्यू इंपॉर्टेंट बना हुआ है, नीचे सपोर्ट, ऊपर भी रेजिस्टेंस आपका कंटिन्यू इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो हमको तो करनी है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। 5 मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं और यहां आपको 5 मिनट के चार्ट पर देखना है कि क्या आपका मार्केट आपके लिए कह रहा है। ये लेवल्स लगे रहने दीजिए, ध्यान में रहने चाहिए कि इंट्राडे चार्ट पर कहां पर आपको रेजिस्टेंस और कहां पर आपको सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा। अब इसको यहां से हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको रेजिस्टेंस और कहां सपोर्ट मिलेगा। मार्केट बड़ी तेजी के साथ में भागता हुआ आया था नीचे से। मार्केट ने भी जो सपोर्ट बनाया बैंक निफ्टी ने, वो सपोर्ट बनाया दोस्तों आपका 51,750 के आसपास का। अब नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों, मैं इसको लेकर के चलूंगा। कुछ लोग कहेंगे निफ्टी में आपने इस तरह से लिया, बैंक निफ्टी में इस तरह से क्यों ले रहे हो। दोस्तों देखिए हर चीज का एक लॉजिक होता है। ऊपर के उसके बाद में ऊपर और रेजिस्टेंस हम लेके चले तो दोस्तों यहां पर आप इसको रेजिस्टेंस ले सकते हो। ट्रेंड लाइन अभी कोई भी ऐसी इसके अंदर नहीं निकल के आ रही है। ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा, अभी ट्रेंड लाइन कोई भी इसमें काम नहीं कर रही है। बैंक निफ्टी दोस्तों कल आपका देखिए, अगर यदि 51,750 ऊपर है दोस्तों आपका 52,150, लगभग आपकी 400 पॉइंट से 600 पॉइंट के आसपास की ये रेंज है, 500 पॉइंट की ये रेंज है। अब इस रेंज के अंदर ओपन होगा तो दोस्तों फिर 600 पॉइंट में आप किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, कहां आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, या तो बैंक निफ्टी यहां कहीं ओपन होता है इस जगह पर, 3 कंडीशंस आपकी बनती है। यहां ओपन होगा, यहां आता है कैंडल देखिए नीचे के लिए, यहां ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है, यहां से कैंडल देखिए ऊपर के लिए, रिवर्स ट्रेड आपको एक ऐसे लेना है। यदि मार्केट यहां कहीं ये ओपन हो जाता है, यहां से थोड़ा सा टाइम बिता के ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा सा यहां पर आप इस लेवल्स को फिर और नीचे ले आइएगा। इस लेवल के लिए 52,400 के लिए दोस्तों आप फिर एक ट्रेड ले सकते हो छोटा स्कैल्पिंग टाइप में। मार्केट यहां कहीं ओपन होता है, ऐसे नीचे जाता है तो फिर नीचे कहां जाएगा, 51,750 को ब्रेक करने के बाद में आपका बैंक निफ्टी नीचे कहां जा सकता है, उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। यहां से थोड़ा चार्ट को ऊपर लेते हैं दोस्तों, नीचे जो जाएगा आपका बैंक निफ्टी वो जा सकता है सीधा यहां तक। इस लेवल को मार्क करके चलिएगा, इस वाले लेवल को, थोड़ा नीचे मैंने लेवल छोड़ दिया है, यहां से और यहां तक के 100 पॉइंट की रेंज है, अर्थात 50,000 तक आपका, 51,000 तक आपका बैंक निफ्टी फिर जा सकता है। जैसे 51,750 को ब्रेक करेगा, यहां से 700 पॉइंट की सीधी रेंज नीचे की तरफ खुलती है दोस्तों। जैसे ही इस रेंज को ओपन होगी, यहां से आप ट्रेड लीजिएगा। जो भी रिस्की ट्रेडर हैं, बड़ा एसएल के साथ में इसमें बैठ सकते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, छोटे एसएल के साथ में काम कीजिए, छोटे टारगेट्स लीजिए, छोटी क्वांटिटी लीजिए, छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए। धीरे धीरे प्रॉफिट बड़ा होता हुआ चले जाएगा। एक दिन में बड़ा प्रॉफिट आपको कभी नहीं होगा। आप सोचते हो आपके पास में 50,000 रुपए हैं, आप एक दिन में 1000 क्वांटिटी लगा करके और आप
50,000 से 50 लाख बना सकते हो या फिर 5 लाख बना सकते हो, नहीं बनेंगे। छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठे कीजिए, उसके बाद में आपका जैसे प्रॉफिट बढ़ता है रिस्क लीजिए, जब आप फेल हो जाते हो फिर दोबारा छोटा ट्रेड लेना स्टार्ट कीजिए। अगर यदि एक रिस्क भी आपका सक्सेस हुआ तो फिर दोस्तों वहीं से आपकी कामयाबी स्टार्ट हो जाएगी। मान जाए आपने 50,000 से मनी को बढ़ा करके दोस्तों आपका 1 लाख हो जाती है, मैं मानता हूं 1 महीने में 2 महीने में होगी, आपने कोई बढ़िया सेटअप देखा, अच्छा रिस्क लिया, बढ़िया क्वांटिटी लगाई, 50,000 का उस टाइम पर आपने रिस्क ले लिया, हो सकता है आपका एसएल हुट हो जाए, 50,000 आपका लेके चले जाए। उस टाइम पर आपकी साइकोलॉजी नहीं खोनी चाहिए, आपका दिमाग का संतुलन नहीं खोना चाहिए। अगर आपका दिमाग का संतुलन बना रहेगा, कोई बात ना, 50,000 दे दिए, ट्रेडिंग को क्लोज कीजिए। यदि हो सकता है कि आपको यहां पर सक्सेस मिल जाए, एक सक्सेस ऐसी आपको मिल गई तो दोस्तों आपके 50,000 आप यहां लॉस खा रहे हो सकता है सीधे आपके 5 लाख पर पहुंच जाए। जिस दिन आप 50,000 से 5 लाख पर पहुंचोगे तब आपको ट्रेडिंग की अहमियत पता चलेगी। लेकिन ट्रेडिंग के लिए साइकोलॉजी आपकी जरूरी है, यदि आपकी साइकोलॉजी ठीक है तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी आपकी कोर्स की वीडियो कंटिन्यू चल रही है, कोर्स की वीडियो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आज से दोबारा से इनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।